अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान। और हम लिटरेरी एजेस पे बात कर चुके हैं। हर एक एज पे पूरी की पूरी एक वीडियो बना चुके हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, दोस्तों ने कहा कि लिटरेरी एजेस बतरतीब बताए कि ये है कौन कौन से। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि स्टार्ट से लेकर अभी तक कौन कौन से एजेस हुए हैं और उसके नाम्स और उसके टाइम वक्त कितना गुजरा था उसका। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, मैं लिटरेचर की बात नहीं कर रहा, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 3 एजेस में डिवाइडेड है। एक हमारे साथ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज है और फिर मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इस 3 लैंग्वेजेस के अपने अपने लिटरेचर है और इसलिए हम इसको इंग्लिश लिटरेचर को भी इस लैंग्वेज के एजेस पे डिवाइड करते हैं। पहला जो एज है इसमें वो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मतलब पुराना जो इंग्लिश है उसका जो लिटरेचर है हम उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के शुरू से ही ये स्टार्ट होती है 450 एडी से। फिर दूसरा जो एज है लिटरेचर का, वो भी लैंग्वेज की वजह से हम इसे नाम दिए हैं, जिसको कहते हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। और जैसे ही लैंग्वेज में डिफरेंस या चेंजेस आ जाते हैं 1066 से, वैसे ही हम लिटरेचर को भी इसी का नाम दे देते हैं। फिर मॉडर्न लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 1550 से स्टार्ट होती है, शेक्सपियरियन एज से। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लिटरेचर वही का मॉडर्न है, 1550 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज के मॉडर्न होती ही और चेंजेस उसमें आते ही लिटरेचर भी उसके साथ मॉडर्न कहने लगा। तो मॉडर्न जो इंग्लिश लिटरेचर है वो असल में 1550 से स्टार्ट होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ लिटरेचर की। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही स्टार्ट हो जाता है 450 से लेकर 1066 तक। और ये लिटरेचर हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में। इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी और कुछ ही वर्क था इसमें जिसका आधा हिस्सा होगा। हर वर्क का यही मसला होता है कि बाज़ जला हुआ होता है, बाज़ आधा होता है, आधा कटा हुआ होता है, या बाज़ जो वर्क्स मिलते हैं उसमें राइटर का पता नहीं चलता। तो मिक्सचर था वो लिटन का और इस तरह के दूसरे ओल्ड लैंग्वेजेस का। उसमें किनोवोल्फ है या फिर ब्यूवोल्फ है, बीड वगैरह, ये सारे के सारे उस ज़माने में लिखते थे। फिर जैसे ही ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज चेंज होने लगा और 1066 में विलियम द कांगरर या विलियम द बास्टर्ड जो है वो इंग्लैंड पे काबिज हो गया, जो फ्रांस से आया था या फ्रांस के दीगर इलाकों से आया था। और इंग्लिश में मिक्सचर वर्ड्स आ गए फ्रेंच के, तो लैंग्वेज के साथ फिर लिटरेचर भी चेंज हो गया, जिसे हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। और दोस्तों, इस लिटरेचर को हम 3 छोटे एजेस में डिवाइड करते हैं। पहला बिफोर चौसर है, जो 1066 से स्टार्ट होता है 1350 एडी तक। उसके बाद एज ऑफ चौसर है, जो कि जिसकी पैदाइश होती है चौसर की, और फिर बहुत ही अच्छी एज शुरू हो जाती है 1350 से 1400 तक। और उसके बाद आफ्टर चौसर है, जिसे एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं, या बाज़ लोग इसे एज ऑफ बैरननेस भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में कुछ भी नहीं हुआ था, अर्ली रेनेसा या रेनेसा तक। तो ये जो है 1400 से लेकर जैसी चौसर जो है वो ऑफ हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये एज स्टार्ट हो जाती है 1520 और 1550 तक। इस एज के बाद दोस्तों अर्ली रेनेसा एज स्टार्ट होता है, मतलब रेनेसा जो एज आने वाला होता है, तब से ये रिवाइवल के बाद या रिवाइवल के ख़त्म होती ही या इसके दरमियान अर्ली रेनेसा एज स्टार्ट होता है 1520 से लेकर 1578 एडी तक। और फिर दोस्तों अर्ली रेनेसा के बाद ही हमारे साथ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1550 के बाद इस एज को शेक्सपियरियन एज कहते हैं बाज़ लोग। इसके बाद कुछ ही साल बाद शेक्सपियर पैदा होते हैं और वो बहुत सारे न्यू वर्ड्स देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, बहुत तरक्की हो जाती है, इसमें फ्रेंच की मिलावट हो जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बहुत ही मॉडर्न बन जाती है, बहुत वर्ड्स मिलते हैं। और नेशनल लैंग्वेज तो ये पहले से ही बनी हुई थी, चौसर के ज़माने से तकरीबन पहले। तो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के साथ लिटरेचर में चेंजेस आ गए और इस पूरी लिटरेचर को अभी तक जो चल रही है 1550 से प्रेजेंट एज तक, इसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन इससे पहले
अर्ली रेनेसां जो था, जो मैंने पिछली पिक्चर के साथ डिस्क्राइब किया मिडल इंग्लिश लिटरेचर के साथ, तो ये अर्ली रेनेसां जो है ये एक पुल है मिडल इंग्लिश लिटरेचर और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के दरमियान। इसके डायरेक्टली बाद ही रेनेसां एज स्टार्ट होती है, जो कि 1558 से लेकर 1660 एडी तक चलती है। और दोस्तों ये एज बहुत ही ज़रखेज़ एज है इंग्लिश लिटरेचर में। बहुत सारे सोनेट्स मिले हैं, बहुत सारे प्लेज मिले हैं इंग्लिश लिटरेचर को, बहुत सारे न्यू राइटर्स मिले हैं और बहुत ही अच्छी किस्म की पोइट्री भी मिली है। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स मिले हैं इंग्लिश पोइट्री को। तो ये एज जो है ये बड़ा है और इसको फिर हम तकसीम करते हैं 3 स्मॉल एजेस में, जिसे एलिज़ाबेथन एज कहते हैं। 1558 से 1603 तक क्वीन एलिज़ाबेथ की जो रीन थी इस वक्त चल रही थी। इसके बाद उसके मर जाने के बाद जैकोबियन एज स्टार्ट होती है 1603 से 1625 तक, जो कि जेम्स द फर्स्ट का एज कहलाता है। और जेम्स द फर्स्ट के बाद उसका बेटा तख्त पे बैठता है चार्ल्स द फर्स्ट, तो इसकी एज स्टार्ट होती है 1625 से 1660 एडी तक। इसके साथ साथ रेनेसां एज के साथ एज ऑफ मिल्टन जो है वो भी वाक़या होती है। बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि ये 1600 से 1660 तक चलती है। इवन तो मिल्टन इसके बाद भी लिखता है कॉमनवेल्थ के बाद। और इसमें एक और एज भी डालते हैं प्यूरिटन एज, जिसे प्यूरिटन जो कौम थी, लोग थे अपने एक स्टाइल के मजहबी जो लोग थे, फ़िरका था, वो भी इस एज में लिखते थे प्रीस्ट वगैरह। तो वो भी 1620 से 1660 तक चलती है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही रेनेसां एज 1660 में ख़त्म हो जाती है, हमारे साथ शुरू हो जाती है न्यू क्लासिकल एज, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक अलग वीडियो में। ये एज 1660 से लेकर 1798 एडी तक चलती है, रोमांटिक एज तक चलती है। और इस एज को तकरीबन 130, 40 या 150 साल मिले हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 छोटे एजेस में। रिस्टोरेशन एज है पहला, जो 1660 से 1700 तक चलती है। उसके बाद 1700 से 1750 तक ऑगस्टन एज चलती है। और उसके बाद 50 से 1798 तक एज ऑफ जॉनसन चलती है। फिर न्यू क्लासिकल के ख़त्म होती ही रोमांटिक एज स्टार्ट होती है, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट भी है जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। 1798 से 1832 तक चलती है। जैसे ही लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हो जाती है, ये एज शुरू हो जाती है, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस था अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी। और रोमांटिसिज्म के ख़त्म होती ही विक्टोरियन एज शुरू हो जाती है 1832 में। असल में विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोरिया के रीन संभालती शुरू हो जाती है 1837 में, लेकिन इससे पहले इसके असरात शुरू थे। और क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत 1901 तक चलती है, जो कि तकरीबन 60 साल है, और तब ये एज भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मॉडर्न एज या 20th सेंचुरी के लिटरेचर का लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है 1901 से, जो कि चलती है 1961 तक, और इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मॉडर्न एज के बाद फिर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद 1945 से आज के डेट तक फिर पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो चलती है या अभी तक चल रही है। सो आई होप कि अब माइंड क्लियर हुआ होगा कि लिटरेरी एजेस कहाँ से है और कब शुरू और कब ख़त्म होते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।